हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है और इसके बेसिक फीचर्स क्या है ह्यूमन राइट्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स का जो क्लासिकल फ्रेज अगर बात करें, जो नाम है वो है द राइट्स ऑफ मैन। तो अगर बात करें ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन से इसलिए बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन राइट्स में वो राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी मानव से, किसी ह्यूमन से रिलेटेड है, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और वो राइट्स, वो अधिकार उसकी बेसिक नीड्स है, मतलब बेसिक ज़रूरतें हैं। वो राइट्स उसको होने ही चाहिए उसके पास। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो कि बेसिक और इनएलिनेबल, मतलब कि जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या कोई आपसे ले नहीं सकता, उन राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि इनएलिनेबल हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इन राइट्स पर। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो गवर्नमेंट है वो आपकी ये राइट्स ले सकती है, उसके बारे हम दूसरी वीडियोस में बात करेंगे आगे। पर इनको यही माना जाता है कि ये एलिनेबल राइट्स हैं, मतलब कि जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जिनको लिया नहीं जा सकता, ये नहीं किया जाता। और ये माना जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बाय बर्थ, मतलब बर्थ से ही आपका जो है लोगों को मिलते हैं। तो इनको किसी और पर्सन को तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको राइट देंगे। जैसे ही किसी अगर ह्यूमन का बर्थ होता है तो वो बर्थ से ही उसको वो ये राइट्स मिलते हैं और ये इनहेरिट करते हैं हर एक इंडिविजुअल में, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रीजन के डिफरेंस से, बिना किसी सेक्स के, किसी नेशनलिटी, मतलब कि हर एक पर्सन को ये राइट्स जो हैं मिलते हैं। और ये राइट्स अगर देखा जाए, ह्यूमन राइट्स ये ज़रूरी भी हैं इंडिविजुअल के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए। डिग्निटी मतलब उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसके गौरव के लिए। तो ये जो राइट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और साथ साथ उसके सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल या फिर पॉलिटिकल, सिविल, तो इन सब के डेवलपमेंट के लिए भी ये राइट्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम जेनरिक टाइम में बात करें तो ह्यूमन राइट्स आपके सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ये जो राइट्स होते हैं ये सारे राइट्स जो हैं आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं, या ये सब राइट्स जो हैं ये ह्यूमन राइट्स ही हैं। अगर ज्यूरिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने जो ह्यूमन राइट्स है उसकी डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। जैसे हम कुछ की देख लेते हैं कि किसी ने क्या क्या कहा है। तो जैसे डी बासु के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वो मिनिमम राइट्स हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को मिलते हैं स्टेट के और अदर पब्लिक अथॉरिटी जो हैं उनके अगेंस्ट मिलते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूमन फैमिली के मेंबर हैं। क्योंकि वो, कहने का मतलब है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, इस वजह से उनको वो राइट्स मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे ज्यूरिस्ट की बात करें, सुसान मोलेर नाम है इनका, ओकिन, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ के लिए, मानव की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्रूशियली इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको ह्यूमन राइट्स कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 का सब क्लोज डी के अंदर ह्यूमन राइट की जो डेफिनेशन दी है, ह्यूमन राइट का जो मीनिंग दिया है वो दिया है कि ह्यूमन राइट का मतलब है वो राइट्स जो रिलेटेड हैं लाइफ से, लिबर्टी से, इक्वलिटी से, डिग्निटी से इंडिविजुअल की, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाती है इंडिविजुअल को, ये सारे राइट्स दिए जाते हैं। या फिर ये राइट्स जो हैं ये इंटरनेशनल कोविनेंट के द्वारा मिले हैं और जो कि इंडिया के द्वारा, जो इंडिया की कोर्ट है उसके द्वारा ये राइट्स इन्फोर्सेबल किए गए हैं। तो वो राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स हैं। देखिए, अब बात करते हैं बेसिक फीचर्स की ह्यूमन राइट्स के। जो उनके बेसिक फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इन्हें हम पॉइंट्स वाइज बताएंगे ताकि हमें जो याद करने में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ईजी रहेगा उनको लिखना। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक इसका फीचर है ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इनहेरिट राइट्स हैं। ये बीइंग बर्थ से ही
जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको ये राइट्स मिलते हैं, इनहेरिट करते हैं बाय बर्थ से ही। ये जो राइट्स हैं इनहेरिट करते हैं सभी इंडिविजुअल्स में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके कास्ट हो, किसी भी कास्ट का वो पर्सन हो, किसी भी क्रीड का वो पर्सन हो, किसी भी रिलीजन का वो पर्सन हो, किसी भी सेक्स का, किसी भी नेशनलिटी का, कोई भी बर्थ प्लेस हो, ये इन सब जो है बिना डिस्क्रिमिनेशन के ये राइट्स सभी इंडिविजुअल को मिलते हैं बाय बर्थ से। और ये राइट्स हर जितने भी इंडिविजुअल हैं हर इंडिविजुअल को मिलते हैं अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के मतलब कि अगेंस्ट, और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इसका फीचर क्या हुआ कि इनहेरिट हैं, ये इनहेरिट राइट्स हैं जो कि बाय बर्थ मिलते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, ये नेचुरल राइट हैं। मतलब नेचुरल राइट्स हैं ये, मतलब किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा ये राइट्स क्रिएट नहीं किए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि ये नेचुरली मतलब गॉड की तरफ से ही ये राइट्स जो हैं लोगों को दिए हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें राइट टू लाइफ, तो भगवान ने, गॉड ने आपको राइट दी है ज़िंदगी, मतलब कि ये राइट टू लाइफ दिया है, आपकी ज़िंदगी दी है, वही उसी की मर्ज़ी है, वही ले सकता है, कोई और पर्सन नहीं ले सकता। कहने का मतलब इतना है। और भी दूसरे राइट हैं वो नेचुरल राइट्स ही मतलब की हैं सारे, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। थर्ड और फीचर्स की बात करें तो थर्ड फीचर है फंडामेंटल फॉर मैंस एग्जिस्टेंस। तो मतलब ह्यूमन राइट्स को ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स बताया गया है, और जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के एग्जिस्टेंस के लिए, किसी इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस के लिए इन राइट्स का होना ज़रूरी है, तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं एक तरह से बहुत ही बेसिक पार्ट हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और जो कि बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए, तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो भी एक तरह से ह्यूमन राइट्स ही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब, और जो राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये जितने भी राइट्स हैं दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, वो सारे राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स ही हैं। फोर्थ अगर फीचर की बात करें, फोर्थ फीचर है इसका विशेषता है ह्यूमन राइट्स की इनएलिनेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना राइट जो है किसी दूसरे को दे दूं ह्यूमन राइट, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। हर इंडिविजुअल का पास अपना राइट होगा, तो ना ही कोई अपना राइट किसी दूसरे को दे सकता है और ना ही किसी दूसरे का राइट ले सकता है। तो ये जो है इनएलिनेबल राइट्स हैं। फिफ्थ अगर पॉइंट की बात करें, फिफ्थ फीचर है यूनिवर्सल। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सल हैं। इसका मतलब है ये हर एक पर्सन से बिलोंग करते हैं, अब चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, कोई भी कुछ भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी उसका बर्थ प्लेस हो, कोई भी उसकी नेशनलिटी हो। तो ये राइट्स अगर देखा जाए सभी के लिए कॉमन है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर रहते हैं, वो सभी को ये राइट्स मिलते हैं। तो इसीलिए इन राइट्स को यूनिवर्सल राइट भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से इसकी फीचर्स है, इसकी विशेषता है ह्यूमन राइट की, इसको यूनिवर्सल राइट कहा जाता है। जो सिक्स्थ फीचर की अगर बात करें, सिक्स्थ फीचर है इंटर रिलेटेड एंड इंडिविजुअल राइट। तो अगर देखा जाए ह्यूमन राइट हैं, इनको वेरियस नेम से भी जो है या सेपरेट डिफरेंट कैटेगरीज में भी रखा जाता है, अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कभी कहा जाता है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, ये भी सारे ह्यूमन राइट्स होंगे इसके अंदर जो होंगे। या कोई राइट इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, कल्चरल राइट हो, तो ये सारे राइट्स भी जो हैं ह्यूमन राइट्स ही होंगे। तो इनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में भी रखा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हर राइट देखा जाए तो वो एक दूसरे राइट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन अगर देखा जाए ये एक तरह का सोशल राइट है, पर ये राइट जो है सभी लोगों को मिलेगा। मतलब जितने भी पर्सन हैं इस राइट को तभी वो कर सकते हैं जब राइट टू इक्वलिटी मिलेगा। मतलब कि सभी लोगों को अगर इक्वल इस चीज़ के लिए कि वो सभी
लोग जो हैं एजुकेशन का राइट ले सकते हैं, तो तभी ये राइट जो है वो कंज्यूम कर पाएंगे या इसका फ़ायदा बेनिफिट उठा पाएंगे। तो राइट टू एजुकेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड हो गया? राइट टू इक्वलिटी के ऊपर। हालांकि ये दिखता नहीं है सीधा सीधा अगर देखें हम, पर अगर देखा जाए तो एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर जो राइट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अप्रोच हैं इसके ह्यूमन राइट्स के वो देखेंगे, और साथ में जो काइंड्स हैं ह्यूमन राइट कितने तरह के होते हैं वो चीज़ देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है, और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है।